दोस्तों आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर ज्यामिति है दोस्तों, उससे त्रिभुज के बारे में पूरे कंसेप्ट आपके बीच हम रखने वाले हैं। त्रिभुज क्या है, किसे कहेंगे, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, कैसे उसको पहचान पाएंगे, ये सारी बातें आप इजीली मोमेंट से सीख सकते हैं। सिर्फ पूरे वीडियो का आप देख लीजिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों त्रिभुज की, यानी ट्रायंगल, इंग्लिश में क्या था दोस्तों, ट्रायंगल की। ये त्रिभुज होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जाननी है। देखिए त्रि मतलब तो आप जानते ही है दोस्तों कि 3 होता है, ठीक है ना। भुज मतलब आप जानते हैं भुजा होता है। चलिए ये तो कंसेप्ट क्लियर है कि 3 भुजा जिसमें होगा वो त्रिभुज होगा। अब इसमें कुछ कंडीशन भी है। अब देखिए 3 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा और ये 1 भुजा है, तो क्या आप इसे त्रिभुज कहेंगे? ना बाबा ना, इसे आप त्रिभुज नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बंद नहीं है। होना क्या चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए, पूरी बंद होना चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए। तो ये खुला रहेगा तो 3 भुजा रहा तो क्या हुआ, गिन सकते हैं 1 2 3। कंसेप्ट क्लियर आपका होगा दोस्तों। बस आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके जो बच्चे हैं जो क्लास 7 में पढ़ते हैं या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये मैथ्स बहुत ही कारगर साबित होगा दोस्तों। देखिए जब इसको हम यहाँ मिला दिए दोस्तों तो ये बंद आकृति बन गई, और बंद आकृति में 3 भुजा भी है इसका, 1 2 3 भुजा है ना। तो 3 भुजा से जो बंद आकृति बनती है उसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज दोस्तों। 3 भुजा से घिरे क्षेत्र को कहेंगे त्रिभुज। चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए, 3 भुजा से घिरे क्षेत्र या फिर बंद आकृति। 3 भुजा से बंद आकृति जो बनता है उस आकृति को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों त्रिभुज तो आपको समझ में आ गई होगी, सीधा सीधे बोलिए ना, 3 भुजा से घिरा क्षेत्र या 3 भुजा से बंद आकृति को हम कहेंगे त्रिभुज। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां दिया हुआ है 3 भुजा, बस आप लगा दीजिए बंद आकृति। 3 भुजा से बंद आकृति को बोलेंगे त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार में दोस्तों, जो भुजा की दृष्टि से होता है, भुजा की दृष्टि से बात कर लें। देखिए उतना आपको लिखना नहीं है, समझिए कंसेप्ट को, माइंड पे थोड़ा लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 नंबर में समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज, देखिए नाम से ही इसका डिफिनेशन है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस समझ लीजिए, आप कभी नहीं भूलिएगा कंसेप्ट। एक बार सीख गए ना दोस्तों, फिर भूलने का आप नाम नहीं लीजिएगा। एकदम आसान भाषा में सीखिए। चलिए सम मतलब हो गया समान, क्या हुआ दोस्तों, समान। और बाहु मतलब जानते ही होंगे, चलिए भुजा, क्या होता है, भुजा, समान भुजा। अब ये त्रिभुज का तो मतलब दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, 3 भुजा से घिरा क्षेत्र, 3 भुजा से घिरे क्षेत्र। अब देखिए परिभाषा आ गया ना, समान भुजा होते हैं किसके, 3 भुजा से घिरे क्षेत्र मतलब त्रिभुज के। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा समान होते हैं उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यहां से ले लीजिए, समान भुजा जिस त्रिभुज के होते हैं उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। देखिए एक फिगर से दिखा रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका तीनों भुजा समान है, ये मान लीजिए 8 मीटर है, तो ये भी 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है। तो तीनों भुजा समान होता है ना दोस्तों। तो तीनों भुजा अगर समान जिस त्रिभुज का है उस त्रिभुज का नाम ही है समबाहु, समान बाहु वाले त्रिभुज। क्लियर। चलिए इसका कुछ क्वालिटी होता है, जब तीनों भुजा समान होगा तो तीनों कोण भी इसका समान होता है। आपको पता ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 होता है, 180 डिग्री होता है।
180 डिग्री होता है ना दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। तो यह तीन कोण समान है तो कितना करके होगा 60 60 60 60 डिग्री करके होगा ना समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण। सिंपल है, बस ये है समबाहु त्रिभुज दोस्तों, समान भुजा जिसके हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला त्रिभुज जो है दोस्तों आपके बीच वह है समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु त्रिभुज, त्रिभुज लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। सम मतलब हो गया दोस्तों समान, द्वि मतलब जानते ही हैं दो दो दो, कितने दोस्तों दो। बाहु मतलब भुजा, क्या होगा दोस्तों भुजा। अरे जिस त्रिभुज के दो को भुजा समान हो ना उसे कहते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। आइए आकृति में देखते हैं। ये देखिए एक त्रिभुज है, इसका एक भुजा 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये 5 मीटर है। बताइए दो को समान है कि नहीं। अरे दो को भुजा जिसका समान हो जाए वो कौन त्रिभुज होगा, समद्वि बाहु त्रिभुज। क्या आज के बाद आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, नहीं ना। समझ गए तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। चलिए, दो भुजा समान है तो इसमें भी कुछ क्वालिटी होगा। दो भुजा इसका समान अगर है तो दोनों कोण भी क्या होगा समान होगा, यानी इसका कोण ये x है तो ये भी x होगा। चलिए वो नहीं समझते हैं। ये इसका अगर 45 डिग्री है दोस्तों तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, यानी एक कोण जितना रहेगा दूसरा कोण भी उतना ही होगा क्योंकि दो भुजा इसका समान है। अगला त्रिभुज है दोस्तों आपके बीच में विषम बाहु त्रिभुज। देखिए 3 नंबर जो पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज ले लीजिए। चलिए नाम से ही परिभाषा निकालना है। विषम मतलब तो आपको पता ही होगा दोस्तों असमान, बाहु मतलब भुजा जिस त्रिभुज के एक भी भुजा समान ना हो। तीनों अंगुली ले लीजिए, समान है क्या, नहीं ना, बस तीन भुजा जब समान ना हो जिस त्रिभुज का, उस त्रिभुज को बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ये दोस्तों 3 तरह के त्रिभुज बताए आपको भुजा के दृश्य से। अब कोण के दृश्य हम कल का जो वीडियो होगा दोस्तों उसमें बता देंगे, सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी तक नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि आप नए नए तकनीक मोबाइल में सीखना चाहते हैं तो रिचर्ड टेक बाय मास्टर एक चैनल मेरा न्यू है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए तकनीक भी सीख सकते हैं एजुकेशन के अलावे, और वहां से पैसा भी आप कमा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।